हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोबियास क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। ईमेल राइटिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे आज। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बहुत कॉमनली हर कोई करता है, प्रोफेशनल और फॉर्मल ईमेल्स में भी, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, हर हाल में आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो वन बाय वन मिस्टेक्स को देखेंगे और कैसे हम उनको फिक्स कर सकते हैं और कैसे ठीक कर सकते हैं। उन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है आपको। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ईमेल राइटिंग में मिस्टेक्स अवॉइड करना, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स को ईमेल कर रहे हैं, इंटरनल टीम्स में ऑथोरिटी पे कोई पर्सन बैठा है उसको आप ईमेल कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट मिस्टेक होती है कि फॉरगेटिंग टू यूज़ है ग्रीटिंग और क्लोजिंग। आप जैसे मेल स्टार्ट किया आपने, तो कोई ग्रीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी को ग्रीट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, हेलो, ऐसा कुछ भी, डियर, कुछ भी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। लास्ट में क्लोजिंग, क्लोजिंग में जब मेल आप क्लोज कर रहे हैं वहाँ पर आपने, फॉर एग्जाम्पल लास्ट में जब क्लोज कर रहे हैं तो आप आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, लेट फील फ्री टू रीच मी आउट फॉर एनी अदर क्वेश्चंस। तो ये चीज़ें आपको यूज़ करने से मिस कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको प्रोफेशनली यूज़ करनी चाहिए आपको। देन राइटिंग ए पुअर सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन ही ऐसे लिखते हैं जिससे कि आप ईमेल का पर्पस पढ़ने वाले को पता नहीं चलता कि ईमेल किस पर्पस से किया आपने उनको। तो जब पर्पस पता नहीं होता तो बहुत बार ईमेल्स को इग्नोर भी कर देते हैं कि बाद में ओपन कर लेंगे। तो आपको हमेशा एक अच्छी ईमेल लाइन लिखनी चाहिए। मार्केटिंग में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे किसी कस्टमर्स को भी आप ईमेल कर रहे हैं और वहाँ पे आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली, तो वहाँ पे आपको ईमेल ओपन कर लेते हैं। क्योंकि आप देखा होगा ईमेल मार्केटिंग में ऐसे टूल्स भी होते हैं बहुत सारे, जो आपकी ओपनिंग रेट भी दिखाता है कि कितने लोगों ने आपका ईमेल ओपन किया। तो अच्छी सब्जेक्ट लाइन होती है तो ओपन रेट बहुत अच्छी बढ़ जाती है वहाँ पर। देन फॉरगेटिंग टू चेंज द सब्जेक्ट लाइन। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कस्टमर के साथ 2-3 महीने से लगातार कन्वर्सेशन कर रहे हैं वहाँ पर, और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लाइन कुछ और थी, किसी और मोटिव से मेल स्टार्ट हुआ था, और उसी मेल पे कंटिन्यूस कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन सब्जेक्ट अब दूसरा हो चुका है। तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लाइन हमेशा चेंज करनी चाहिए। देन बिकमिंग टू इन्फॉर्मल टू क्विकली। मतलब थोड़े ही दिन होते हैं किसी कस्टमर के साथ बात करते हुए, इंटरनल टीम में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए, और आपको लगता है कि अब थोड़ा कैजुअल टोन पे बात कर लेते हैं, इन्फॉर्मल बात कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी ये चीज़ आपको नहीं करना। जब तक अच्छी रिलेशनशिप कोई बिल्ड नहीं हो जाए, अच्छी कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं हो जाए, तब तक आपको ये नहीं करना है। आस्किंग क्वेश्चन दैट हैव बीन ऑलरेडी आंसर्ड। आपके पुराने ईमेल्स में, पहले के ईमेल्स में किसी क्वेश्चन का कोई इन्फॉर्मेशन पहले से दे रखी है आपको, उसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं करना है। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उनकी कन्वर्सेशन पे अटेंशन नहीं दे रहे, फोकस नहीं है आपका। तो ये आपको अवॉइड करनी है। प्रोफेशनली ये बहुत बेकार चीज़ होती है आपके साथ। देन फॉरगेटिंग अटैचमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा बड़ी कॉमन मिस्टेक है, जो मैंने भी बहुत अपने स्टार्टिंग में करियर में जब शुरू किया था मैंने। फॉर एग्जांपल मैं किसी को डॉक्यूमेंट वगैरह लिख कर सेंड कर रहा होता हूँ, और वहाँ पर मैंने लिख दिया कि प्लीज़ फाइंड अटैच दिस डॉक्यूमेंट, और वहाँ पर अटैचमेंट ही नहीं किया मैंने। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपने ये लिख दिया तो आप चेक कर लो एक बार, मैंने अटैच कर दिया कि नहीं कर दिया डॉक्यूमेंट को, फाइल को। और दूसरी तरफ आप बहुत बार करते हैं, डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं लेकिन उसको ईमेल में मेंशन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ईमेल के सबसे लास्ट में, बॉटम में शो होते हैं। एक टेंडेंसी होती है कि सिग्नेचर तक मेल को स्क्रॉल करते हैं, लेकिन जब आप मेंशन कर देते हैं कि प्लीज़ फाइंड अटैच, तो वहाँ पर चेक कर लेता है कि अटैचमेंट है कि नहीं है। तो ये आपको ये दोनों ध्यान रखना है कि कोई अटैचमेंट करो तो वहाँ पर मेंशन करना है, ऊपर मेंशन किया तो अटैचमेंट जरूर करना है। देन इमोजीज और एब्रिविएशन यूज़ नहीं करना है। ये इनफॉर्मल और बहुत कैजुअल होता है जब आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, आप किसी की चैट वगैरह में इमोजीज वगैरह, स्माइलीज वगैरह, वो प्रोफेशनली आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। देन एब्रिविएशन मतलब छोटे वर्ड्स, स्लैंग्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। देन नेग्लेक्टिंग प्रूफ रीडिंग। ये भी अनदर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जो कि अवॉइड करते हैं हम लोग, प्रूफ रीडिंग करना। हम सोचते हैं कि 2-4 लाइन लिखी है ईमेल्स में तो कोई मिस्टेक तो क्या ही होगी, लेकिन अपन बहुत बार थॉट प्रोसेस में जब लिखते हैं, थॉट प्रोसेस में 2-3 तरह के सेंटेंस होते हैं, तो बहुत बार मिक्स लिख जाते हैं, या कोई वर्ड मिस हो जाता है, कोई वर्ड डबल बार हम लिख देते हैं। तो वो चीज़ें हमको प्रूफ रीड करेंगे तो पता चल जाएगी और उसको हम ठीक कर सकते हैं। देन सिग्नेचर यूज़ करना अवॉइड कर लेते हैं। जैसे मोबाइल से कोई रिस्पॉन्ड कर रहा होता है तो बहुत बार सोचता है कि अब क्या यूज़ करूँ, सिग्नेचर वगैरह। तो ये मिस्टेक होती है। आपको प्रोफेशनली जब फॉर्मल मैनर में जब ईमेल्स वगैरह करते हैं तो आपको सिग्नेचर प्रॉपर यूज़ करना चाहिए अपना। तो फिर एक ही मेल में बहुत सारा कंटेंट आप दे देते हैं। मैसेज आपका कोई छोटा सा है, लेकिन आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मेल में देना चाहते हैं, तो बहुत ही लंबा ऐसा टाइप मेल हो जाता है। ब्लॉग पोस्ट आपको नहीं लिखनी, ईमेल है वो छोटा सा, जिस पे आपको छोटी कन्वर्सेशन शॉर्ट में क्रिस्पी सा लिखना है, जिससे कि जो पढ़ रहा है उसको जल्दी से क्विकली उसको पढ़ पाए और जल्दी से उसको समझ में आ जाए कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं हम। जैसे किसी पर्सन ने जॉब के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर सब्जेक्ट लाइन चेक करेंगे आप, आई नीड जॉब्स। तो वहाँ पर स्लैंग्स यूज़ कर लिया आपने। फिर डियर की जगह वहाँ पर देयर एम्प्लॉयर। फिर आई वुड लाइक टू, टू को आप जब टी ओ यूज़ करना है वहाँ पर आपने सोशल मीडिया जैसे यूज़ करता है टू। फोर को एफ ओ आर की जगह फोर भी यूज़ कर लिया उन्होंने। द को डी ए यूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें होती है कि आप स्टार्टिंग में जब पता नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है एज ए फ्रेशर वगैरह, या फिर जब
तो आपको याद रखना है कि ऐसी स्लैंग्स वगैरह आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। बहुत सबसे बड़ी ईमेल राइटिंग मिस्टेक होती है जब एज ए फ्रेशर आप कहीं जॉब के लिए वगैरह अप्लाई करते हैं तो। देन दूसरा एग्जांपल, इन्होंने बहुत ही बड़ा ईमेल लिख दिया है और वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह प्रॉपर यूज़ नहीं किए, सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ जॉब करके क्वेश्चन मार्क डाल दिया है। तो ये चीज़ें मिस्टेक्स होती है बहुत बड़ी। देन एक ये प्रोफेशनल ईमेल था, लेकिन अब देखेंगे इनका प्रूफ रीडिंग को अवॉइड किया है। यहाँ पर एक प्रूफ रीडिंग अवॉइड करने का सबसे बेकार एग्जाम्पल कि यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ नहीं किया थैंक्स में स्टार्ट में। देन यहाँ पर अपना जो नाम वगैरह है वहाँ पर भी वो उनको भी आपने कैपिटल करना आप प्रीफर नहीं किया। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स वगैरह, फुल स्टॉप वगैरह बीच में यूज़ नहीं किए। तो ये मेल राइटिंग मिस्टेक्स होती है जो प्रूफ रीडिंग से अवॉइड कर सकते हैं ये वाली। और जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस की, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है ईमेल राइटिंग में, वो भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। एक फॉर्मल और प्रोफेशनल ईमेल लिखने का एटिकेट्स होते हैं, वो आपको हमेशा फॉलो ही करने चाहिए। थैंक यू।